हम यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं पंजाब का, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी पंजाब के बारे में मैं आज दिया, उसके बाद से कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम सबसे ऊपर बताए थे कि पंजाब में सबसे ऊपर जगह कौन सा है ना। तो यहाँ पर एक फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं पंजाब का। ये देखिए पंजाब का फिगर यहाँ पर। ये पंजाब का एक फिगर है, और यह पंजाब जो है इसका क्षेत्रफल 50,662 किलोमीटर स्क्वायर, यही ना बताए थे, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया में फैला हुआ ये है पंजाब। और पंजाब में अभी हम लोग पंजाब के कुछ चुनिंदे जगह देख रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे ऊपर में यहाँ बताए थे आपको पंजाब में कौन सा जगह, पठानकोट। थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर ये जगह है पठानकोट पंजाब का। कौन सा, पठानकोट। तो पठानकोट ये जगह है। और पठानकोट के बारे में आपको बताए थे कि यहाँ पर वायुसेना का एयर स्टेशन है, वायुसेना का एयर स्टेशन है ना। और वायुसेना के एयर स्टेशन अर्थात यहाँ पर वायुसेना का एयर स्टेशन जो है, तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि रावी नदी से होते हुए पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी जो है आ गए। किस नदी के रास्ते आए थे, रावी नदी। क्योंकि पंजाब देखिएगा ना, तो पंजाब वाला एरिया चूंकि पाकिस्तान से टच करता है, तो इस एरिया जितना पाकिस्तान से टच करता है उसको बॉर्डर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, बॉर्डर। तो उस रास्ते से आइएगा तो आपको तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और बॉर्डर पर हमारे सिपाही मौजूद हैं, सोल्जर्स मौजूद हैं, तो आपको पासपोर्ट दिखा करके आना पड़ेगा, चेक होगा आपका। तो लोग क्या किए कि जो रावी नदी है उस नदी के रास्ते भारतीय सेना के ड्रेस में यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आ गए, और 2 जनवरी 2016 का वह समय था, 3:30 पर हमारे यहाँ सोए हुए बहुत सारे यहाँ पर सिपाही थे, और उन पर अन्धाधुंध गोलियां चला दिए, जिसमें हमारे बहुत सारे वीर सिपाही जो हैं वीरगति को प्राप्त हो गए, है कि नहीं। तो हम बताए थे कि पठानकोट में वायुसेना का एयर स्टेशन है। कौन सा स्टेशन, एयर स्टेशन है वायुसेना का, है ना, वायुसेना का एयर स्टेशन। और वायुसेना का जो एयर स्टेशन है, तो यहाँ पर एक बार हमला हुआ था, तो आपको बताए थे हम कि वह पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया था और भारतीय सेना के ड्रेस में। तो यह हमला जो है बताए थे कि 2 जनवरी 2016 को हुआ था, समय था 3:30 पर, है ना। 2 जनवरी 2016, समय कितना, 3:30 पर, ठीक। तो ये पठानकोट हो गया। और पठानकोट के नीचे आइएगा यहां पर, तो गुरुदासपुर है। पठानकोट के नीचे इस साइड में आइएगा, थोड़ा और नीचे करिएगा, इस जगह का नाम है गुरुदासपुर, गुरुदासपुर, ठीक है। सिखों के जो चौथे गुरु थे पंजाब में ना, सिख धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, जिनको पंजाबी भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो पंजाब में देखिए ये जो है, इस जगह का नाम है पंजाब का गुरुदासपुर। क्या नाम है, गुरुदास। तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, उन्हीं के नामों पर इस जगह का नाम पड़ा है गुरुदासपुर। क्या नाम पड़ा है, गुरुदासपुर। और गुरुदासपुर जो है ना, गुरुदासपुर के एकदम नजदीके में, गुरुदासपुर जो है यह पूरा एरिया में फैला हुआ है, तो उसके नजदीके में अमरकोट एक वो जगह है, अमरकोट। अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 में
15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म? अकबर का जन्म कब हुआ था? देखिए, ये गुरदासपुर जो है, गुरदासपुर के नजदीके में अमरकोट एक जगह है। कौन सा? अमरकोट। और अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को यहां अकबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का। अकबर महान आप लोग पढ़ते हैं ना, तो अकबर देखिए, अकबर किस धर्म का था, माने किस शासन, मुगल शासक का था ना, तो उसका नींव रखने वाला भारत में कौन था? बाबर। बाबर जो था वह फरागना का जगह, काबुल में एगो जगह है फरागना, वहां का निवासी था। अब भारत में वह आया और भारत में आने के बाद उसी ने कौन सा मुगल शासन का नींव रखा। तो अकबर के बाद आया, अकबर के बाद अकबर नहीं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। हुमायूं का लड़का कौन सा? अकबर। चौसा का युद्ध याद करिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। चौसा का हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो ये जो मैं बात बता रहा हूं, गुरदासपुर जो जगह है, यह ऐतिहासिक जगह है, यहां से इतिहास जुड़ा हुआ है। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है गुरदासपुर। और गुरदासपुर के नजदीक में ही अमरकोट है। कौन सा? अमरकोट। और अमरकोट जो जगह है वह जुड़ता है मुगल शासक अकबर से। किससे? अकबर, जिन्होंने भारत में बहुत सारा सुधार किया और सुधार के अलावा भारत में बहुत सारा कुछ विनाश भी किया। दोनों बात साथ साथ था, है कि नहीं? तो यहाँ पर अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का क्या होता है? जन्म। तो इसलिए हम लिख दिए हैं अकबर का जन्म। ठीक है। अब देखिए, ऊपर से पहला जगह पठानकोट, वायुसेना का एयर स्टेशन, नीचे उसके गुरदासपुर। कौन सा जगह? गुरदासपुर। और गुरदासपुर के इस साइड में आइएगा, इस साइड में, तो यहां पर हम कह देंगे गुरदासपुर के इस साइड में, और ऊपर यहां पर अमृतसर। कौन सा जगह? अमृतसर। तो यहां पर हम कह देते हैं अमृतसर। ध्यान दीजिए, अमृतसर के बारे में देखिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अमृतसर के बारे में जानकारी ये है कि ये जो अमृतसर जगह है, ये गुरदासपुर जो है इसी एरिया में आता था पहले शुरुआत में ये जो अमृतसर जगह है गुरदासपुर में आता था। गुरदासपुर बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ जगह था। और ये गुरु रामदास जी जो थे, सिखों के चौथे गुरु, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, अमृतसर के बारे में। गुरुदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। ये सिखों के चौथे गुरु थे। कौन? गुरुदास। गुरु रामदास जी इनका नाम है। गुरुदास जी लिख दिए, गुरु रामदास जी लिखना चाहिए ना जी। गुरु रामदास जी लगा देते हैं, गुरु जी थे ना जी, गुरु रामदास जी। और ये सिखों के चौथे गुरु थे। देखिए, शुरू में क्या हुआ था कि यह जो अमृतसर जगह है इसी गुरदासपुर में ही आता था। और गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, कई एकड़ में फैला हुआ वह जगह था। और वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं गुरु रामदास जी। कौन पहुंचते हैं? गुरु रामदास जी। और गुरु रामदास जी जब वहां पहुंचते हैं तो एक छोटा सा, वह कई एकड़ में फैला हुआ जगह है और वहां पर एक छोटा सा तालाब रहता है, छोटा सा तालाब रहता है। और गुरु रामदास जी वहां छोटा सा एक महल बनवाते हैं उस तालाब के किनारे, है ना। उसका नाम उस समय रखा जाता है गुरु का निवास स्थान। गुरु का निवास स्थान यानी गुरु का महल, नाम क्या रखा जाता है?
गुरु का महल। जगह जो था गुरुदासपुर में ही था। अभी गुरुदासपुर का नामों नहीं पड़ा था, तब के हम बात आपको ये बता रहे हैं, है ना। सबसे पहले उस एरिया में पहुंचते हैं गुरु रामदास जी, और वह जो कई एकड़ में फैला हुआ जगह था, वह बिल्कुल वहां पर सरकारी जमीन जैसे नहीं हो जाता है। अभी भी बहुत सारे गांव में जाइएगा ना तो सरकारी जमीन बहुत सारा खाली रहेगा, उसमें फील्ड वगैरह रहेगा, कुछ लोग हथिया लेंगे, है ना जी। बिहार के लोग तो इसमें महारत हासिल है हथियाने में। कागज पत्र नहीं है, 3 तला मकान बना दिया है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पंजाब में ये जगह जो था वहां पर बहुत बहुत दूर में वह सरकारी जमीन था, और उस सरकारी जमीन के आसपास में वहीं पर एगो सरोवर था, छोटा सा तालाब था। वहां गुरुदास जी जब जाते हैं तो उनको ये जगह बहुत पसंद आता है, और उस तालाब के किनारे अपना एक बनवाते हैं घर रहने के लिए, है ना। और उस घर का उस समय नाम रखा जाता है गुरु का महल। गुरु का महल, क्या नाम रखा जाता है? गुरु का महल। धीरे धीरे यह गुरु रामदास जी की ख्याति बढ़ती जाती है, और गुरु रामदास जी से भी ज्यादा ख्याति उस तालाब का बढ़ता है। उस तालाब की मान्यता इतना बढ़ जाता है, अभी भी आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे सरोवर और तालाब हैं जिनकी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, है कि नहीं। आप चले जाइए यहाँ पर राजगीर में, वहां पर गरम कुंड है, सीता कुंड है ना जी। गरम कुंड, सीता कुंड, ठंडा और का जाने कौन कौन सब वहां पर है। उसमें मान्यता ऐसा है कि गरम कुंड में नहा लीजिएगा तो खाद खुजली से बीमारी खत्म हो जाएगा। कोई तरह का उसमें बात है। और उसमें देखिए गरम कुंड का मतलब यह है ना कि पानी में से देखिएगा भाप निकलता है, उसमें वो हमेशा माने गर्म पानी देता है। वो पानी जो आता है वो हमेशा गर्म रहता है। तो उसका कुछ पहाड़ से पानी आता है तो उसका कुछ अपना मान्यता है, उसकी कुछ धार्मिक कथाएं हैं, है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग जो है ना उसमें जा करके नहाते हैं, है कि नहीं। हाँ, आप लोग भी नहाते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो छोटी चुकी ना, तो यहां पर भी जो तालाब था वह बहुत बड़ा था, ठीक है ना। और इस एरिया के जितने लोग थे गुरु रामदास जी के उपस्थिति में, बाद में चल करके यही गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बनते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा ख्याति प्राप्त उस तालाब का है। वह तालाब धीरे धीरे इतना विख्यात हो जाता है कि लोगों की मान्यताएं बढ़ जाती है, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है कि इस तालाब का जल जो है वह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही क्या है, उपयोगी है। अब हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी का पानी हम लोग गंगा जल के रूप में प्रयोग करते हैं ना जी, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं उसकी। तो उसी तरह से उस तालाब का जो मान्यता था काफी ज्यादा प्रचलित हो गया। इस तालाब ये बहुत जो है धार्मिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तालाब के पानी पीने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने एक धार्मिक कथा उसके साथ जुड़ा, है कि नहीं। उस तालाब का ख्याति बढ़ा तो तालाब को सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोवर कहा जाता है ना जी। तालाब को क्या सरोवर भी कहा जाता है। तालाब की जब ख्याति बढ़ती है तो वह धीरे धीरे उसको सरोवर नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? सरोवर। और सरोवर के बाद गुरु रामदास जी जो हैं वहां पर एक बहुत बड़ा का महल बनवा देते हैं, और उस तालाब का भी जीर्णोद्धार करवा दिया जाता है, मतलब तालाब को भी बड़ा स्तर पर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और उस तालाब का जो जल है वह तालाब का जल लोगों के लिए अमृत जैसा हो गया। किसके जैसा? अमृत जैसा। उस अमृत जैसा जल के नाम पर, यानी अमृत से बन गया यहां पर क्या? अमृतसर। क्या बन गया? अमृतसर बन गया। यानी उस सरोवर का जल जो है लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि लोग उसको अमृत जैसा मानने लगे, और उस अमृत से, अमृत वाला जो बात है उससे बन गया, उस जगह का नाम रख दिया गया क्या? अमृतसर। अमृतसर। ये देखिए, ये गुरु रामदास जी जो है 1574 ईस्वी में सबसे पहले इस तालाब का नींव रखते हैं, ठीक है। इस तालाब का नींव कब रखते हैं? 1574। और ये सिखों के चौथे गुरु रहते हैं, सिखों के चौथे गुरु। उस तालाब को बहुत बड़ा स्तर पर बना दिया जाता है, ठीक है।
बाद में आते हैं सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु, उनका नाम रहता है गुरु अर्जुन देव। क्या नाम रहता है? गुरु अर्जुन देव नाम रहता है। और ये गुरु अर्जुन देव है ना, गुरु रामदास के पुत्र हैं। गुरु रामदास के पुत्र हैं, यानी गुरु रामदास के पुत्र कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। हमारे यहाँ पहले से भी परंपरा रही है कि कोई राजा अगर है तो उसका अधिकांश चांस रहता था कि उसका पुत्र ही राजा बनता था। नहीं तो एक बार परंपरा यहाँ पर फिर कायम रहा और इस एरिया पर अधिकांश, इस एरिया में वर्चस्व इन्हीं लोगों का। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु पर इस जगह का नाम गुरुदासपुर पड़ा और गुरुदासपुर से अमृतसर नाम पड़ा उस सरोवर के चलते 1974 में। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के पांचवें गुरु, ये जब आते हैं तो उस तालाब में एगो बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं। तालाब के बीच में, तालाब के बीच में गुरु अर्जुन देव ये 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, देखिए यहाँ 1574 में ये गुरु रामदास जी उसका नींव रखते हैं। अब 1574 के बाद गुरु रामदास जी का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद सिखों के पांचवें गुरु के पास ये बागडोर चला जाता है और यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जो है 1601 ईस्वी में इस तालाब में, यानी जो वो तालाब वहां पर था उस तालाब में बीच में एगो मंदिर बनवाते हैं। बीच में क्या बनवाते हैं? मंदिर। और उस बीच में जब ये मंदिर बनवा देते हैं, एगो मंदिर बनवाया जाता है इनके द्वारा। कब बनवाते हैं? 1601 ईस्वी में। ठीक, तो बीच में जब मंदिर बनवा देते हैं उस तालाब के, तो उस तालाब के बीच में मंदिर बनवाने के बाद पंजाब में राजतंत्र जब शुरू होता है, बहुत सारा पंजाब के एरिया पर ना राजाओं का कब्जा रहता था और यहाँ बहुत महान महान राजा भी हुए, है कि नहीं? उसी में से एक महान राजा रहते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह यह पंजाब के राजा उस समय थे। कौन? रणजीत सिंह। ठीक है, तालाब में तो मंदिर बन गया, यहां पर ये तालाब हो गया। तालाब खुदवाए थे कौन? गुरु रामदास जी। ठीक है, और तालाब खुदवाने के बाद उस तालाब की मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब गुरु रामदास जी का जब देहांत हो जाता है तो आते हैं सिखों के पांचवें गुरु। कौन? गुरु अर्जुन देव 1601 ईस्वी में, और उस तालाब के बीच में एगो मंदिर बनवा देते हैं, है ना? और इस मंदिर की ख्याति इतना प्रसिद्ध हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि यहाँ के जो राजा हैं पंजाब के, कौन राजा? रणजीत सिंह, ये बहुत प्रभावित होते हैं। ये यहाँ के राजा रहते हैं उस समय के आसपास के 1601 के आसपास में ये वहां के राजा रहते हैं रणजीत सिंह। और ये इस बात से प्रभावित होकर के उस मंदिर पर जाते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हो जाती है। सिख धर्म में आप लोग देखे होंगे लंगर वगैरह भी चलता है ना जी। तो उससे प्रभावित होकर के यहाँ पर जाते हैं। इस तालाब के बीच में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को देखते हैं तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। और थे राजा। अब राजा जब पहले प्रसन्नचित होते थे तो कहते थे कि वर मांगिए, है ना? बरे मांगने के चलते ना श्री दशरथ जी को, जो दशरथ जी थे हमारे, उनको वनवास नहीं, उनको नहीं जी, उनको कैकई जो है वर मांगी थी ना जी, तीन गो वर मांगी थी ना। तो कैकई से वो बहुत प्रभावित रहते थे। 2 रानियां तो उनके ऑलरेडी थी ही ना जी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तो कैकई को बहुत मानते थे, उससे प्रसन्नचित हो गए तो कहे कि वर मांगी। वो ऐसा वर मांग दी कि पूरा तहस नहस हो गया ना जी। हाँ, कुछ ऐसा युद्ध के मैदान में की थी शायद कि रथ उनका कुछ चाका उका गबड़ा गया था, तो कदो पता ना, ऐसा कुछ मान्यता था, है ना? तो वर पहले मांगने का ये चलन था। मैंने बताने का मतलब ये है, राजा ओजा कहते थे, प्रभावित हो जाते थे, आपके आचरण व्यवहार से, बुद्धि विवेक से प्रभावित हो जाएंगे तो कहेंगे कि वर मांगिए।
तो रणजीत सिंह जब इस जगह को देखे तो बड़ा प्रभावित हुए, और चूंकि वह सिख धर्म से जुड़ा हुआ था, है ना, तो उसमें जो है रणजीत सिंह जो है इस मंदिर को जब देखते हैं तो मंदिर का जो बना हुआ था एरिया, उस एरिया में नीचे में संगमरमर लगवा देते हैं पूरा। क्या लगवाते हैं? संगमरमर, है ना। और संगमरमर लगवाने के बाद उसकी और ख्याति बढ़े और जो है वह बेहतरीन हो जाए, उसके बाद क्या करते हैं कि उस मंदिर के ऊपर वाला एरिया पर सोना मढ़वा देते हैं। क्या मढ़वा देते हैं? सोना, है ना। और जैसे ही सोना मढ़वा देते हैं तो वह भारत का सबसे बड़ा सिखों का कौन सा सिख में क्या होता है, जैसे गुरुद्वारा होता है ना, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? स्वर्ण मंदिर बन जाता है। मंदिर तो पहले से था, मंदिर पहले से, इसको बनवाए थे गुरु अर्जुन देव। लेकिन जब राजा रतन सिंह आते हैं, रतन सिंह कह रहे, रणजीत सिंह आते हैं, रतन सिंह सुभावा में चल रहा है और राजस्थान, उसमें एगो रतन सिंह रह रहे हैं ना जी, तो वो याद आ गया। यहां पर राजा, देखिए राजा कौन रह रहे हैं? रणजीत सिंह। ये उसके नीचे में जो है ना, उस मंदिर के नीचे में संगमरमर वगैरह लगवा देते हैं और ऊपर में स्वर्ण मढ़वा देते हैं, है ना। तो स्वर्ण जैसे ही मढ़वा देते हैं तो ये मंदिरवा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है प्रसिद्ध हो जाता है पूरे विश्व में। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यहां पर एगो स्वर्ण मंदिर है, कौन सा? स्वर्ण मंदिर। तो इसका स्वर्ण मंदिर नाम काहे पड़ा? यहां से देख लो कहानी इसका। पहले तो तालाब था, तालाब कौन खुदवाए थे? चौथे गुरु रामदास जी। और इसमें मंदिर कौन बनवा दिए? अर्जुन देव। कब? 1601 ईस्वी में। एगो राजा हुए, राजा रणजीत सिंह, ये आए तो नीचे में संगमरका वगैरह लगवा करके और ऊपर में स्वर्ण मढ़वा दिए। तो जैसे ही सोना मढ़वा दिए तो उसका नाम पड़ गया क्या? स्वर्ण मंदिर। कौन सा? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर। तो स्वर्ण मंदिर का कहानी इस प्रकार था, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या हुआ कि इस एरिया में, ये पंजाब देख रहे हैं ना आप, तो पंजाब तो पाकिस्तान से टच कर रहा है, इस एरिया में कर रहा है ना। तो पंजाब के कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जो थे, कुछ चुनिंदे, एगो यहाँ पर एगो पंजाब का नेता हुआ जिसका नाम था भिंडरावाला। क्या नाम था? भिंडरावाला। ये बात है 1984-85 के आसपास का, 1984-85। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद होते हैं, 14 को पाकिस्तान अलग होता है। 1947 से लेकर के 84 तक, ये 1984 की हम बात कर रहे हैं। 1984 में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, यहां पर एक बार विद्रोहियों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? विद्रोहियों का। और इसके पीछे रीजन ये था कि इस पाकिस्तान वाला एरिया में कुछ लोग जो है ना इधर से अटैच थे उनका। 1947 में अलग हुआ है तो कुछ लोग यहाँ से जुड़े हुए थे और यही लोग उसकाए थे कि स्वर्ण मंदिर पर आप लोग कब्जा कर लीजिए। अब स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर रहे, स्वर्ण मंदिर पर जो हमला हुआ था विद्रोहियों का, उसमें ना उसको लीड कर रहा था, उसका एगो नेता होता है ना जी, तो उसको लीड कर रहा था भिंडरावाला। उसका नाम था भिंडरावाला। और भिंडरावाला जो आंदोलन किया था तो उस समय यहाँ के कुछ लोग जुड़ करके और कुछ स्थानीय लोग यहाँ के, दोनों लोग मिल करके और मांग कर रहे थे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, पंजाब को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और पंजाब का नाम पड़ेगा खालिस्तान। क्या नाम रहेगा? खालिस्तान। ठीक है, क्या नाम रख रहे थे? खालिस्तान, है कि नहीं। और इस आंदोलन को लीड कर रहा था भिंडरावाला, जिसका नाम था भिंडरावाला। क्या नाम था? भिंडरावाला। ये आंदोलन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पंजाब का हॉट माना जाने वाला अमृतसर, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर उन विद्रोहियों का कब्जा हो गया, है ना। और कब्जा ही नहीं हो गया, इसी को अपना अड्डा बना लिए वो लोग।
यहीं पर रहना, यहीं पर खाना, पूरा हरवा हथियार लेकर के इसमें महीनों तक लोग जो है डेरा डाले हुए थे और मांग कर रहे थे। आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा था, मांग कर रहे थे कि पंजाब को ना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए और इसका नाम रहेगा खालिस्तान। क्या नाम रहेगा? खालिस्तान, है ना। 1984 का बहुत ही विकट परिस्थिति था उस समय। भारत अभी नया नया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और 47 से लेकर के 84 तक में अभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर दशा भारत को सुधारना था, है ना। क्योंकि जब आप आजाद होते हैं, आप अलग होते हैं तो देखते नहीं है कितना चैलेंजिंग होता है कि नहीं। तो वो सब औरत सब तो भाई बागडोर संभाल लेती है, 3 बजे जाग जाएगी अलगा रहेगी तो, और इसे 7 बजे तक सुतेगी। और जब अलगा होगी तो 3 बजे जाग के अपना थरिया बर्तन माज के ठीक कर देगी, है ना। तो वैसे ही जब भाई कोई जाएगा कहीं से छोड़ कर जाएगा, तो जो जाएगा उसी में आपको जो है आप एडजस्ट करना है। तो भारत के सामने बहुत चुनौती था। एक तो पूरे भारत को एक करके रखना था कि कहीं से कोई भारत जो है टूटे नहीं, कोई ये ना कहे कि हम दूसरा देश बनाएंगे, तीसरा देश। और उसी में पंजाब में यहाँ पर भिंडरावाला जो आंदोलन किया वो बहुत भारत को प्रभावित किया, है कि नहीं। यहां पर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उस पर कब्जा कर लिया ये लोग। ये बात है 1984 की, 1984। और 1984 में स्वर्ण मंदिर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। और कब्जा हो गया तो जब सेना को भेजा गया, सेना के कुछ अधिकारियों को, चुनिंदे अधिकारियों को सोल्जर्स के साथ, पुलिस के साथ भेजा गया कि भाई आप लोग आंदोलन समाप्त कर दीजिए, आपकी मांग पर विचार किया जाएगा, खालिस्तान तो नहीं बनने दिया जाएगा लेकिन कुछ आपको विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा वगैरह दे दिया जाएगा या विशेष पैकेज दिया जाएगा, है कि नहीं। उन अधिकारियों को ना, ये भिंडरावाला के नेतृत्व में उन अधिकारियों को गोली मार दिया गया। समझ रहे हैं। यहां पर डेरा इतना डाल दिए थे लोग कि महीनों से आंदोलन चल रहा था, उसी में खाना, उसी में रहना। उस समय जो सिख धर्म जो लोग हैं, सिख धर्म के जो पूजा पाठ के लिए वहां जाते थे, उसके लिए अब नहीं जाते थे। अब वहां के कुछ स्थानीय लोग, कुछ ही लोग थे, और वह भिंडरावाला जो लीड कर रहा था। इधर के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे, पाकिस्तान वाले एरिया से। मैंने नहीं होता है कि अलगा हो जा जल्दी, हम लोग मदद करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन था। जब अलगा हो जाइएगा ना, आपके घर नमको घट जाएगा तो वो लोग देंगे नहीं, कहेंगे कि रोज थार नमक के घट रहता है कि नहीं। यही सच्चाई है। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि नहीं। अब देखिए, यहां पर जब 1984 में सेना के कुछ अधिकारियों को मार दिया गया विद्रोहियों द्वारा, तो अब सेना जो है ना, अब भाई देखिए, जब आप किसी नेता को मार देते हैं तो नेता परेता मारा जाएगा, नो प्रॉब्लम, नेता परेता मारा था पिटाता रहता है सब, उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप सेना की किसी व्यक्ति को आप मार दीजिएगा, तो सेना का कोई भी व्यक्ति अगर आप शहीद कर देते हैं आप, तो उस पर एगो बहुत बड़ा जो है पूरा देश में आक्रोश हो जाता है, पूरा देश में आक्रोश हो गया, है कि नहीं। और सेना ऑपरेशन चलाई इसको मुक्त करने के लिए, विद्रोहियों से मुक्त करने के लिए स्वर्ण मंदिर पर। उस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सॉरी इधर नहीं लिखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ध्यान दीजिएगा, सेना द्वारा चलाया गया 1984 में स्वर्ण मंदिर पर विद्रोहियों से मुक्ति के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू स्टार। इसमें क्या किया गया कि सेना के जवान, अब जानते ही हैं, जहां आर्मी पहुंचेगा तो वहां पर अब ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है ना। जो भी आए उसको एक ही चीज सिखाया जाता है कि हमको चाहिए जीत। क्या चाहिए? जीत। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, जरूरत पड़े अगर पुल पड़ जाए तो जरूरत पड़े तो उस पुल को भी उड़ा दीजिए, ताकि उधर से लौट कर आपको आने की जरूरत नहीं है, फतह करके आइए, है ना जी। तो सेना जब ऑपरेशन शुरू की, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो यहां पर स्वर्ण मंदिर में जितने भी विद्रोहियों का जमावड़ा था, इतना बेरहमी से मारा गया सेना के द्वारा। इसमें यहाँ के स्थानीय लोग भी कुछ हताहत हो गए, मारा गए, और बहुत बड़ा रूप एक बार फिर हिंदुस्तान जो है जलता हुआ दिखाई दे रहा था, है कि नहीं। लेकिन सेना ने बहुत बेहतरीन ढंग से कमान संभाला और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत विद्रोहियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त करा लिया गया। और मुक्त ही नहीं करा लिया गया, उन लोगों को विफल कर दिया गया। और उसके बाद से भिंडरावाला को उठा करके जेल में डाल दिया गया और कुछ दिन के बाद मार दिया गया, खत्म कर दिया गया।
है कि नहीं, भिंडरावाला को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, है कि नहीं। तो एक बार फिर जो है भारत टूटने से बच गया। कहां पर? पंजाब में। और पंजाब के किस जगह पर? अमृतसर में। अमृतसर में कहा? स्वर्ण मंदिर पर कब्जा हुआ था सबसे पहले। अब होता क्या कि धीरे धीरे वो कब्जा बढ़ता जाता उन लोगों का, और पुनः खालिस्तान, जैसे इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, तो इधर बन जाता का खालिस्तान, है कि नहीं। नाम जो लिए थे ना लोग, इससे हम लोगों को पता चल गया कि इन लोगों का ये अपना मांग नहीं है इधर से कि अलगा हो जाइए, अलगा हो जाइए। हम रोज तारा के यहाँ बिरयानी पहुंचाई, अलगा होने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। तो भारत की तो संस्कृति और सभ्यता इतना बढ़िया रहा है कि भारत को सोना के चिड़िया कहा जाता था। महमूद गजनवी, जब गजनवी नहीं सोनावा सब लूटा था जी, हाँ मोहम्मद गजनी, तो सोना का चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। कौन नहीं लूटा है इसको? इसीलिए ना हम कहते हैं कि भारत का जन्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, बांग्लादेश का जन्म हुआ है, उसका आप डेट बता देंगे, लेकिन भारत का जन्म नहीं हुआ है। भारत बहुत पहले से है। अब भारत कहते हैं 1498 में, तो वह भारत का खोज नहीं था, भारत आने का रास्ते का खोज था। उससे पहले भी कई सारे लोग आए हैं भारत में व्यापार करने के लिए, है कि नहीं। तो भारत में आने का रास्ते का खोज था। भारत सोना का चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हम लोग पूरे विश्व में एक नंबर पर रहते, अर्थ में भी, लेकिन एक ही घर में 10 बार डकैती पड़ जाई तो छिपा लोटा भी ना रह जाए। गलत कह रहे हैं? हूण, मंगोल, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुसलमान सब लूटा है इसको, नहीं लूटा है? इतिहास में तो आप पढ़ते ही हैं, है कि नहीं। तो एक ही घर में इतना बार अगर डकैती पड़ जाए तो फिर सोचो। लेकिन सोचो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता कितना मजबूत है। रोम और मिस्र मिट गए, लेकिन आज तक हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है अपने आप में इतिहास लेकर के और खड़ी है। और खड़ी ही नहीं है, विश्व में 5वें स्थान पर आज भी हम लोग अर्थ में भी स्थान रखते हैं। तो सोना का चिड़िया कहा जाता है। चिड़िया ऐसे ही नहीं कह दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सोना था, लेकिन सब का हुआ ना कि एक बार पंडित जी लोग जो थे, जब वर्चस्व उन लोगों का पूरा भारत में था, सुनिएगा, हम जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब वर्चस्व था, मैंने सारा चीज उन्हीं लोगों के हाथ में, मैंने लीड रोल में थे, कहने का मतलब ये थे, तो वो लोग ईमानदार आदमी ठहरे। आज देखो, सदियों से ये परंपरा रही है कि आपके पास अगर जितना धन है तो उसको छुपा करके रखिए, तब आप सेफ जोन में हैं। आप प्रदर्शित करने लगिएगा। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो है ना, अपना बड़े बड़े बैंक में, स्विस बैंक या अन्य बैंकों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक है, उसमें लॉकर रखते हैं और सारा धन वहां ले जाकर अपना शिफ्ट रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। उनके पास कितना है अब तो खैर पता कर लेगा सरकार, आधार कार्ड लिंक करवाना है बैंक से, है कि नहीं। तो उस समय क्या किए पंडित जी लोग कि अब जितना मंदिर वगैरह, उस समय मंदिर का बहुत वर्चस्व था हमारे यहाँ, सब सोना वगैरह जो थे मंदिरे में ले जाकर के भगवान को पहना दे रहे थे। कलश बना दो, मुकुट बना दो, भगवाने बना दो सोना के। आज जितना विदेशी लोग आया सबको ले जाकर के मंदिरवा दिखाते कि देखिए देखिए भगवान सोना पहन के, देखिए पूरा सोना से गांथ दिया ही उनका। जितने विदेशी लोग आए देखिए कि अरे बाप रे, तो सोना बड़ा यहाँ पर ज्यादा है। और सब ऐसा जगह पर है कि लेके हम लोग चाहेंगे तो भाग सकते हैं। कोई चीज दिखाई दे, आपके घर में चोरी पड़े तो दिखाई देगा, तो उसको तो जल्दी जल्दी ना समेट के भाग जाएगा। आप कोई चीज अगर रखे हैं आप उसको कहीं छुपा करके, तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। उस सब जितना आया देखा कि मंदिर में सारा चीज है, सब सोना वोना लात पात के और रोते राती रवाना हो जाए। समझ रहे ना, सब धन यहाँ का चला गया। कुछ 200 वर्ष तक अंग्रेज, हूण, मंगोल, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, है ना, सारा लोग जो हैं यहाँ से लूटपाट करके ले गए। आए थे बहाना बना करके व्यापार करेंगे, लेकिन भारत को खोखला करके गए। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता इतना मजबूत है ना कि आज भी हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। आज भी देख लीजिए 5वां स्थान पर हम लोग खड़े हैं, और खड़े ही नहीं हैं। आने वाले समय में अगर एक आध गो बढ़िया बढ़िया हम लोगों को प्रधानमंत्री नेता मिल गए तो आने वाले समय में हम लोग 1-2 नंबर पर भी जा सकते हैं। संभावना है यहाँ, है कि नहीं। यहाँ के लोगों का बहुत दिमाग है, लेकिन दिमाग का पता सरकार को तब चलता है जब वो आदमी मर जाता है। मरणोपरांत तो उनको दिया जाएगा
भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ये वो मरणोपरांत देगा। पहले पहचान नहीं करते हैं लोग क्वालिटी, यही परेशानी है। आइए अब यहाँ पर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और विद्रोहियों से मुक्त करा दिया गया। इसका सबसे बड़ा नेता कौन था जी? भिंडरावाला। भिंडरावाला कौन था? भिंडरावाला इसका लीड कर रहा था इस आंदोलन को, ठीक ना। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। कौन सा? ब्लू स्टार। तो बताइए तो कि जो ये अमृतसर में जो तालाब बना वह कौन बनवाए थे? सिखों के चौथे गुरु रामदास जी। बोलिए सब लोग, बोलने में कमी मत करिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी। अब पांचवें गुरु का करवाए? मंदिर बनवाए तालाब के बीचवे में, तालाब के बीच में, है ना। इस पर सोना कौन मढ़वा दिया? रंजीत सिंह। कहाँ के राजा थे? पंजाब के। कहाँ के? पंजाब के। अब चलो अमृतसर के इस साइडवा में, इधर ही बता देते हैं, इस साइडवा में बाघा बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर। कौन सा? बाघा बॉर्डर। यहां पर हम लिख देते हैं बाघा, थोड़ा नीचे है लेकिन करिए, इधर कर देते हैं ना। ये है बाबू बाघा बॉर्डर। कौन सा? बाघा बॉर्डर। देखो तब बाघा बॉर्डर क्या है कि इधर से जो एरिया टच करता है, देखो नक्शा पर देखो, इधर से जो एरिया टच करता है पाकिस्तान से, ये सब सील कर दिया गया है, इसको बॉर्डर बना दिया गया है। और हमारे सोल्जर्स, बहादुर जो सैनिक हैं, यहाँ पर पूरा हरवा हथियार लेकर के और क्या करते हैं, यहाँ पर निगरानी करते हैं कि कोई इधर से ना आए, कोई उधर से जाए ना। एगो गेट बना दिया गया है बड़ा सा, उसका नाम रखा गया है बाघा बॉर्डर। क्या रखा गया है? बाघा बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पर बाघा बॉर्डर से होते हुए ही हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे और लाहौर समझौता हुआ था। समझ रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, लाहौर समझौता हुआ था, बाघा बॉर्डर पार करके गए थे, बाई बस गए थे। बस भी चलता है, ठीक ना, लेकिन कबो कबो चलता है, हमेशा नहीं चलता है। स्थिति जब ठीक रहेगा तब, ठीक। तो ये बाघा बॉर्डर हो गया। बाघा बॉर्डर के नीचे आइएगा इस साइड में, तो यहां पर बाबू फिरोजपुर है। कौन सा? फिरोजपुर। यहां पर फिरोजपुर जो है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के नाम पर इस पड़ा है फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर जो नाम पड़ा है 14वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश, तो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, अपने ही नामों पर नाम रखा था क्या? फिरोजपुर। क्या नाम रखा था? फिरोजपुर। क्या नाम रखा था? फिरोजपुर। और अमृतसर बाघा बॉर्डर, यहां पर एगो जगह है कपूरथला। कौन सा? कपूरथला। इसका नाम है कपूरथला ना रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रेल कोच फैक्ट्री अगर पूछा जाएगा तो रेल कोच फैक्ट्री है कहां पर? कपूरथला में। कहां पर? कपूरथला, ठीक है। तो यहां पर है कपूरथला। यहां कौन हो गया? फिरोजपुर को 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। हई हो गया फिरोज शाह, हई हो गया बाघा बॉर्डर, हई हो गया कपूरथला। कौन सा? कपूरथला, ठीक है। अब फिरोजपुर के नीचे आइएगा इधर में, तो ये जगह है बाबू भटिंडा। कौन सा? भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी। कहां पर? भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी भटिंडा। एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी कहां पर? भटिंडा। पूरे एशिया में 48-49 गो देश अभी आ रहे हैं एशिया में टोटल, और 48-49 गो देश में सबसे बड़ा पुलिस का छावनी जो है ना, यहाँ भटिंडा में है। कहां पर है? भटिंडा। पंजाब में पड़ता है, देख लीजिएगा, यहाँ पर भटिंडा है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी कहां पर? भटिंडा। हालांकि मटेरियल देंगे तो उसमें लिखा रहेगा। ये कौन सा एरिया है? भटिंडा। कौन सा? भटिंडा के बाद इस साइड में चलिएगा तो यहां पर पटियाला है बाबू। कौन सा? पटियाला। कौन सा? पटियाला। इसको लिख देते हैं
पटियाला, ये जगह कौन सा? पटियाला है। कौन सा? पटियाला जगह है। तब पटियाला ना पंजाबी फिल्म उद्योग, कहां पर? पटियाला। यानी पंजाब की जो पंजाबी फिल्में हैं वह बनती है कहां पर? पटियाला में। कौन सा? पटियाला। पटियाला बहुत सारा चीज के लिए फेमस है। कुछ दिन पहले फिल्म में वो आया था उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब था ना जी। उसमें नशा वशा का दिखाया था। थोड़ा सा तो हम देख पाते हैं, हम लोगों को टाइम कहाँ मिलता है फिल्म देखने का। उसमें नशा में धूत रहता है, थोड़ा सा देखे थे हम। उड़ता पंजाब, कौन सा? उड़ता। तो पंजाबी फिल्में जितना होती हैं अधिकांश फिल्में ना पटियाला में बनती है। कहां पर? पटियाला। कहां पर? पटियाला। पटियाला सूट भी होता है ना? नहीं, आप लोग हंस रहे हैं। सूटे है ना जी, होता होगा, मैंने हम सुने हैं तभी कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो पटियाला देखिए, एगो फिल्म निकला, उसमें कुश्ती वाला था जी। हाँ, आमिर खान का कुश्ती वाला एगो फिल्म नहीं निकला था, दंगल। दंगल में देखिएगा दिखाया है पटियाला ट्रेनिंग करने जाती है वो लड़कियां, है ना। तो कुश्ती वस्ती के लिए भी जगह ये फेमस है। कौन सा? पटियाला। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि पटियाला जो है ना, यह पटियाला फिल्म उद्योग अर्थात पंजाबी फिल्म उद्योग कहां पर? पटियाला में। कहां पर? पटियाला। और सब बात जो बताए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। पटियाला हो गया। पटियाला के बाद इधर में लुधियाना, चाहे रुकिए, लुधियाना के पहले इस साइड में इधर एगो जगह है बाबू, मोहाली। कौन सा? मोहाली जगह। कौन सा? मोहाली। ध्यान दीजिएगा, मोहाली। पंजाब में जब फिल्म की बात होगा, फिल्म कह रहे हैं क्रिकेट की, तो मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में। मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम है। और पंजाब में जब क्रिकेट की बात होगी तो मोहाली में एगो क्रिकेट स्टेडियम है। मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम, ठीक ना। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा वह चलाया जाता है और उसका नाम है मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। क्या नाम है? मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। तो मोहाली में है। ये कहां पर है? मोहाली में। हई जगह मोहाली, हई जगह पटियाला, हई वाला मोहाली। कौन सा जगह? मोहाली। अब मोहाली के इस साइड में चलिएगा तो ये है लुधियाना। कौन सा जगह? लुधियाना। लुधियाना, ध्यान दीजिएगा। तो लुधियाना जो जगह है वह इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध जगह है। यानी लुधियाना ना बहुत सारा उद्योग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्योग। लुधियाना में बहुत सारा उद्योग धंधा आपको मिलेगा। लुधियाना में हीरो साइकिल का कारखाना भी है। हीरो साइकिल का कारखाना कहां पर? लुधियाना में। हीरो साइकिल का कारखाना लुधियाना में, ठीक ना। तो लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन सा एरिया? इंडस्ट्रियल। यहाँ पर ढेर सारा उद्योग धंधा आपको मिलेगा। ये सब जितना ट्रैक्टर का पार्ट्स पुर्जा बनता है ना, यहाँ मिल जाएगा आपको लुधियाना में, है ना। मोटर वगैरह का जितना पार्ट्स पुर्जा बनता है अधिकांश लुधियाना में मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया हम कहिए दिया आपको। तो भारत का ये उद्योग वाला शहर माना जाता है। किसको? लुधियाना को। और पंजाब का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? लुधियाना। और साथ साथ जिला के साथ ये शहर भी है। और यहाँ पर हीरो साइकिल का कारखाना भी है। कहां पर? लुधियाना में। लुधियाना के ऊपर आ जाइएगा तो जालंधर है। कौन सा? जालंधर। कौन सा? जालंधर। जालंधर लुधियाना के ऊपर कौन सा जगह? जालंधर। कौन सा? जालंधर। जालंधर जो है कपूरथला, यहां पर कर देते हैं कपूरथला, सही हो जाएगा ना। कपूरथला। कपूरथला देखो ये हो गया। अब सुनो, है जालंधर जो है, जालंधर के बारे में जान लीजिए थोड़ा। जालंधर जो एरिया है बाबू, यह होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होजरी माने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा? जालंधर। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा? जालंधर। कौन सा? जालंधर। कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध? कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। रेलवे का जो डिब्बा है ना, डिब्बा वहां पर बनता है। कहां पर? कपूरथला। देखिएगा ना,
उस पर लिखा रहता है, डिबावा देखिएगा तो उस पर लिखा रहेगा कपूरथला, तो समझ जाइएगा कि यहाँ ये कपूरथला का इसका निर्माण हुआ, कपूरथला में निर्माण हुआ। और कपूरथला पड़ता कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदे जगह थे, कहाँ के? पंजाब के। बोलिएगा सब लोग, ये वाला जगह बताइए, एक बार देख कर बोल लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। ये वाला जगह कौन सा? पठानकोट। सबको आना चाहिए। सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे गुरदासपुर। हम यहीं देख रहे हैं कि कौन नहीं बोल रहा है, उसी को खड़ा करा के सब पूछेंगे उसी से। सबसे ऊपर पठानकोट, उसके नीचे गुरदासपुर। यहां पर अमृतसर में कौन मंदिर? स्वर्ण मंदिर पर सोना कौन चढ़ाया था? स्वर्ण मंदिर को बनवाया कौन? गुरु अर्जुन देव। सिखों के कौन नंबर के गुरु? कौवे नंबर के गुरु? 5वें नंबर के। कितना? 5वें नंबर के। चौथे गुरु कौन थे? उनके नाम पर पड़ा जगह का नाम कौन सा जगह? गुरदासपुर। गुरदासपुर के नजदीक में अमरकोट। कौन सा जगह? अमरकोट में किसका जन्म? कब? 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में। किसका? अकबर का। अब आ जाइए, हई जगह, यहां पर शाम में भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं परेड करती है। एक तरफ भारत का करेगा, एक तरफ पाकिस्तान का। दोनों सेनाएं परेड करती है और उसी में से कुछ लोग, कुछ सैनिक हथियार लेकर के ऐसे सेना वहां पर लेफ्ट राइट करेंगे, है ना। कुछ लोग परेड करते हैं। ठीक है, एकदम बी रेडी वाला मुद्रा में वहां पर लोग रहते हैं हमेशा। कौन सा? बाघा बॉर्डर के पास। तब बाघा बॉर्डर क्रॉस करिएगा तो चले जाइएगा कहां? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में चले जाइएगा तो बड़ी मार मारता है सब उधर, है कि नहीं। हम लोग नहीं मारते हैं, भुला उला करके अगर कोई आ गया तो हम लोग अपने एम्बेसी को सौंप देंगे, एम्बेसी गवर्नमेंट को सूचना देगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को सूचना देती है और उसको हम लोग वापस कर देते हैं। ये सब पहले बड़ी मार मारेगा तब जाके फिर भेजता है कि जाइए, आ गए थे ऐसा ही। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज है, एगो चौसा के तरफ का कोई आदमी था, बेचारा भटक करके चला गया था, उसको बड़ी दिन जेल में रखा और तब जाके लौटाया भारत के दबाव में, है कि नहीं। सेना वोना के भी अधिकारी उधर, अगर इससे कोई क्रैश वगैरह जहाज हो जाती है तो पैराशूट से कूद गया उधर, जैसे अभिनंदन। तो भारत का इतना दबाव था ना कि अगर नहीं लौटाते लोग तो युद्ध होना फिक्स था। तो अभिनंदन को हम लोग सुरक्षित ले लिए। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस न्यूज को फैला दिया कि देखिए भाई, हमारा सैनिक गलती से उधर चला गया है, अगर ये दुर्व्यवहार करेंगे तो युद्ध होना एकदम गारंटी है। तो लौटा दिए, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को लोग लौटाए हैं, लेकिन सेना का जवान रहेगा तो उसको जल्दी लौटाएगा। लेकिन आम आदमी कोई चला जाता है ना तो उसको बड़ी मार मारता है सब, अब बड़ी दिन रखता भी है कि नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। संस्कृति और सभ्यता का हर आदमी पर अपना छाप पड़ता है कि नहीं जी। वो लोग बकरा काटते काटते एकदम निर्दयी हो गया है सब, है कि नहीं। इधर देखिए, तो हई जगह, हई वाला फिरोजपुर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। 14वीं शताब्दी में। कौन सी? अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। कौन सी? 21वीं शताब्दी। सोचो, है 14वीं शताब्दी का बात हो रहा है। फिरोज शाह तुगलक ना अपने नाम पर ढेर सारा नाम रख दिया है। पढ़ाएंगे आप लोगों को, जहां जहां दिखेगा बताएंगे। हर स्टेट में एगो दूगो अपना नाम पर रख दिया है ना। तो ये फिरोज शाह तुगलक अपने नाम पर रख दिया है, FST, फिरोज शाह तुगलक, FST, है ना जी। एगो MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब तुगलक वंश के थे। किस वंश के? तुगलक वंश। गुल खिला तसली में बताए थे ना, याद है? अच्छा, इसमें नहीं बताए थे, उस क्लास में बताए थे। कब क्या पढ़ाए थे? हरियाणा। तब गुल खिला तसली में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो ये तुगलक वंश के हवन सा कौन? फिरोज शाह तुगलक। गुल खिला तसली में सैयद वंश, है ना जी। लोदी वंश, लोदी वंश। गुल खिला तसली में मुगल वंश, ना जी। लोदी वंश के बाद मुगल वंश, म से मुगल वंश। तो हई हो गया फिरोजपुर। हई कौन सा? एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी
हीरो साइकिल का कारखाना कहां पर? लुधियाना। मोगल सराय कह रही है काजी, क्या बोली? लुधियाना। एशिया की सबसे बड़ी पुलिस छावनी भटिंडा है। फरिंदा बोल रही थी, फिर अब एक बार फंस रही हो, ध्यान रखना। ये वाला कौन सा जगह? भटिंडा। ये वाला पंजाबी फिल्म उद्योग कहां पर? पटियाला ना जी। हई वाला हीरो साइकिल का कारखाना कहां पर? लुधियाना। हई वाला रेल कोच फैक्ट्री कहां पर? कपूरथला। कहां पर? कपूरथला। हई वाला होजरी उद्योग कहां पर? जलंधर। कहां पर? जलंधर। बता दीजिएगा अब। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे भटिंडा। इधर में पूछे हैं सबसे नीचे, इधर में कौन सा? भटिंडा। सबसे नीचे इधर में कौन सा? बीच में, बीच में इसको कर दो, कौन सा? कपूरथला। कपूरथला के इधर, जलंधर के नीचे, जलंधर के नीचे लुधियाना से तिरछा कौन सा? मोहाली के नीचे, पटियाला के इस साइड में, भटिंडा के ऊपर, फिरोजपुर के ऊपर, बाघा बॉर्डर के उस साइड में, अमृतसर के ऊपर, सबसे ऊपर। वेल डन, हो गया। दैट्स ऑल।